क्या ख़ास बात होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में? अरे बताओ। हाँ चलो ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? बताइए, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? इसकी ख़ास बात क्या होती है? चारों साइड के एंगल का सम तो 360 होगा, नहीं सर्कल के अंदर भी होगा। और क्या ख़ास बात होती है इसमें? इसमें हाँ यस, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है ना, ए प्लस सी 180 डिग्री होगा और ये वाला भी बी प्लस डी भी 180 डिग्री होगा। ये है इसकी ख़ास बात। ठीक है, इसको नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन इस पर भी है कि ए बी सी डी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है तो आपको प्रूफ करना है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू होता है साइन सी प्लस साइन डी। ये आपको प्रूफ करना है, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है ये। इसका हिंट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, मिटा दें? नहीं वो नहीं, बस नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो 10 15 की वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, कैसे निकालेंगे बताइए। देखो 10 15 को लिख लो 10 45 माइनस 30। 15 को ऐसे तोड़ दिया और 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। 10 45 की वैल्यू 1 हो गई, 10 30 की वैल्यू कितनी हो गई? -1/√3 हो गई। 1 प्लस 10 45 की वैल्यू फिर 1 हो गई, 10 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई। इसको बच्चों ज़रा पूरा सॉल्व कर लो फुली, बताओ ज़रा कितना आ रहा है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को अभी। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला लगा के ये वैल्यू आई थी, इसको सॉल्व किया तो ये आया, उसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो सॉल्व होकर ये आ गया 2 - √3। इसी सवाल में एक अगला पार्ट ये भी कि 10 15 प्लस cot 15 बराबर 4 प्रूफ करना है। तो ये काहे की वैल्यू है? 10 15 की वैल्यू निकाली ना हम लोगों ने, ये 10 15। तो यहाँ 10 15 की वैल्यू रखो 2 - √3 प्लस cot 15 की वैल्यू 1/10 15। बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो और देखो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन अपने आप करिए। बस सवाल तो मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, सीख चुके हैं आप। यहाँ देखिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको लिख दिए पाई माइनस पाई बाई 12। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 12 और साइन पाई बाई 12। पाई बाई 12 को थोड़ा अलग से निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 15। तो एक्चुअली साइन 15 की वैल्यू चाहिए और साइन 15 क्या हो जाएगा? साइन 45 माइनस 30 हो जाएगा। अब यहाँ साइन ए माइनस बी लगा दो, साइन ए कॉस बी। अब आयशा लगेगा ये फॉर्मूला, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी। बस अब इस कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो है नहीं, आप गलत बताओगे तो हम सही कर देंगे, सही बताओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। cos 45 इज़ 1/√2, साइन 30 इज़ 1/2। बस इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। जल्दी से इस पे आओ। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है आदित्य। देखो cos 195 कितना हो जाएगा? cos 180 प्लस 15 कितना हो जाएगा? cos 180 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, यानी माइनस cos 15। तो माइनस ऐसे ही रहने दो, cos 15 की वैल्यू चाहिए। cos 15 को क्या लिख सकते हो? cos 45 माइनस 30। और फिर यहाँ पर क्या लगा दोगे? cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूले सब याद होने चाहिए, बस वैल्यू रख के निकाल लेना, जो आएगा आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है किसी को इसमें? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। साइन ए और कॉस बी की वैल्यू दी है
और ये भी पता गया कि ए और बी पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। पॉजिटिव एक्यूट एंगल का मतलब 0 से 90 के बीच में, यानी एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, जहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक सब पॉजिटिव होते हैं। अब साइन ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए हमको, तो मैंने क्या किया, साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मूला ओपन किया, साइन ए की वैल्यू मालूम है 1/√5, कॉस बी की वैल्यू मालूम है 3/√10, मगर मुझे कॉस ए की वैल्यू भी नहीं मालूम है और साइन बी की वैल्यू भी नहीं मालूम है, पर मालूम चल जाएगी। कैसे? क्योंकि मुझे साइन ए मालूम है ना, तो मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 करूँगा, और यहाँ पर रखूँगा साइन ए की वैल्यू 1/5 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 - 1/5 यानी कि 4/5, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√5। यहाँ मैंने माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और उसमें कॉस प्लस होता है, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई 2/√5। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/√5। इसी तरह से मैं साइन बी की वैल्यू निकालूंगा अभी, तो इसकी मदद से निकालूंगा, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू हो जाएगी 9/10 इज इक्वल टू 1। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आ गया 1/10, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो साइन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√10। फिर प्लस वैल्यू ली, माइनस नहीं ली क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन बी की वैल्यू 1/√10। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम हो गया ना, सही है ना इतना? बोलिए। तो 1 × 3 ये 3 और 2 × 1 2, ये तो 3 + 2 5। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, तो 5 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, √5 × √5 अपॉन √5 × √10। तो एक ये कैंसिल हुआ और ये कहाँ चला गया इससे 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1/√2। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा यहाँ की कैलकुलेशन में, तो यहाँ की कैलकुलेशन फिर देख लो। ये लिखा है हमारे पास √5 और ये लिखा है √10। तो चलो अगले स्टेप में बता देता हूँ। तो बचा क्या, √5/√10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे रूट के अंदर 5/10। अब तो 5/2 यानी 1/√2 आएगा, नहीं आएगा? ये काहे की वैल्यू आई, साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1/√2 आई। यहाँ छोटे से मैं थोड़ा और बता दे रहा हूँ, साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1/√2 आई। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की। साइन दोनों तरफ से हटा दो तो a + b = 45 आया कि नहीं आया? क्या कहते हो?